गरीब बॉयफ्रेंड का वुडन कार। किस्मतपुर नाम के गांव में कुबेर नाम का एक गरीब लड़का कॉलेज में पढ़ता था। उसके गरीब होने के बावजूद वो बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करता था और एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज में उसे सीख मिली। एक दिन कुबेर साइकिल पर कॉलेज जा रहा था कि तभी रणवीर अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया के साथ कार में आया और कुबेर के साइकिल को टक्कर मारा। बाद में रणवीर कुबेर से, अरे हॉर्न बजाए सुनाई नहीं देता, यूँ सड़क के बीचों बीच साइकिल चलाते हो? ये कॉलेज तुम्हारे बाप का है क्या? मुझे हॉर्न का साउंड सुनाई नहीं दिया, इसलिए मैं हट नहीं पाया, सॉरी ब्रदर। अरे हमने हॉर्न बजाया ही नहीं और तुम्हें हमारी कार की आवाज पहचानना चाहिए। जैसे पुलिस के कुत्ते हर किस्म की आवाज को और बू को पहचानते हैं ना, वैसे। देखिए आप हद से ज्यादा बोल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अपने साथ पढ़ रहे स्टूडेंट का यूं अपमान करना ठीक नहीं है। एक ही जंगल में रहते हैं और शेर शेर होता है और खरगोश खरगोश। इसीलिए चाहे तुम्हारा नाम कुबेर क्यों न हो, हमारे जैसे धनवान नहीं हो। तुम चाहे जितना मर्जी पढ़ लो, तुम्हारा हैसियत हमारी हैसियत की तरह नहीं हो सकती। तभी कुबेर की फ्रेंड लासिया वहाँ आई। चलो आखिरकार मान तो गए कि तुम जंगली जानवर हो। वैसे जंगली जानवर से इनकी तुलना करना जंगली जानवरों का अपमान करना है। अरे हाँ, बड़ी आई इसकी सपोर्ट करने के लिए। अगर इस पर इतना ही प्यार आ रहा है तो तुम इसे कार क्यों नहीं खरीद के देते? और हैसियत कहाँ? कहकर चले गए। तब कुबेर से लासिया, वैसे तुम्हें शर्म नहीं आती? वो इतनी बातें कह रहे हैं और तुम सुन रहे हो। मेरे पिताजी ने कहा तो था कि एक कार ले लो, फिर भी तुम साइकिल में आ रहे हो। हमारे घर वाले रिश्ते के लिए मान तो गए हैं, फिर भी तुम हमें क्यों पराया समझते हो? देखो लासिया, कोई भी वस्तु हमारे पास हो तब उसकी जरूरत हमें महसूस होनी चाहिए, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं रखना चाहिए। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पिताजी को मैं पसंद हूँ, पर मेरी औकात नहीं है कि मैं अभी कार चला सकूं। हो सकता है कि तुम ठीक कह रहे हो, पर मुझे उस प्रिया की बातें बहुत चुभ रहे हैं। एक तुम हो कि पिताजी के दिए हुए कार को लेते नहीं हो। मैं नहीं जानती कि तुम क्या करोगे, पर मैं तुम्हारे साथ कार में घूमना चाहती हूँ, बस ये फाइनल है। कहकर चली गई। रात को कुबेर ने अपने दोस्तों अनिल और साई से ये बात कही। चलो आखिरकार लासिया के कारण तुम्हें एक वाहन नसीब होने वाला है। अरे रहने दो यार, तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। अरे गाड़ी मेंटेन करना कितना खर्चीला है पता है ना? यही ओवर थिंकिंग कहते हैं। उसने नए कार की तो फरमाइश नहीं की ना। देखो मैं कारपेंटर हूँ, मैं तुम्हें वुडन बॉडी वाला कार बना कर दूंगा। तुम उसे ले जाकर मैकेनिक दीना को दोगे तो उसमें इंजन फिट कर देगा, फिर तुम उसको लेकर घूमना बस। अगर अच्छा न लगे तो उसे रहने दो, बस सिंपल। अरे यार तुम सब मिलकर मुझे फंसा रहे हो, जो जी में आए करो, कहकर चला गया। 2 दिन बाद अनिल और साई मिलकर एक वुडन कार लेकर वहां पहुंचे। ये देखकर कुबेर, अरे यार इस कार को साइकिल के पहिए फिट किए हैं तुम दोनों ने। क्या ये वजन खींच पाएगी? सी मिस्टर, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए साइकिल टायर। ये सिर्फ तुम्हारा वजन नहीं, तुम्हारे फैमिली का वजन, तुम्हारे गर्लफ्रेंड के फैमिली का वजन भी ढो सकता है। तुम चाहो तो इसे कॉलेज ले जाकर देखो। तब कुबेर उस वुडन कार को लेकर कॉलेज गया लासिया के पास। वहाँ लासिया से कुबेर, ये लीजिए मैडम, आपकी फरमाइश पर गरीब बॉयफ्रेंड का वुडन कार। सब कॉलेज स्टूडेंट्स उस कार को हैरान होकर देख रहे थे। कुबेर जानते हो, ये एंटिक पीस दिखता है। अरे बहुत बढ़िया है। मेरे बात मानकर तुम कॉलेज कार में आए, बहुत बहुत थैंक्स। आई लव यू। ऐसा उसने कहा। इसमें मेरी कोई बड़प्पन नहीं है, ये सब कारीगरी मेरे दोस्त अनिल, साई और वो मैकेनिक दीना का है। उन्हें मैंने अपनी समस्या बताई, तब उन्होंने ये कार तैयार करके दिया, बस। इतने में वहाँ रणवीर और प्रिया पहुँचे। अरे वाह, एक दूसरों की बड़ाई करते जा रहे हैं। यहाँ पे ये महाशय घटिया कार लेके आए और ये मैडम जी तारीफ की पुल बांधे जा रही हैं। एक बात बताऊं, इस कार के प्याज भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें लोहा तो है ही नहीं। यू आर राइट बेबी। ऐसे घटिया कार में घूमने के बजाय अपने होने वाले ससुर से कार मांग सकते हो ना। अरे जंग लगे कीड़ो, एक बार हमारी कार को देखो तो सही। सारा कॉलेज कैसे फोटो निकाल रहा है।
ये काफी है ये जानने के लिए कि ये गाड़ी कितना सक्सेसफुल है। तुम्हारा पास ये 50 लाख की गाड़ी है पर कोई इसकी परवाह करता है क्या? ये फालतू के बकवास छोड़ो और पढ़ाई पर ध्यान दो, नहीं तो भीख मांगना पड़ेगा। कहकर लास्या और कुबेर कार में बैठकर चले गए। उस दिन से लास्या और कुबेर हर रोज कॉलेज उसी वुडन कार पर आते थे। गरीब भिखारी का अंडरग्राउंड गोल्डन हाउस। मियापुर नाम के गांव में एक मंदिर था। उसके सामने भीख बाबू नाम का एक भिखारी रहता था। हे भाई भीख देना भाई, हे माई कुछ दान करना माई, दान करने से पुण्य मिलेगा माई, हे भाई ये उसका भला जो ना दे उसका भी भला, कहकर भीख मांगता रहता था। इस तरह जो भी भीख मिलता उससे गुजारा करता रहता था। गांव के बाहर उसकी एक झोपड़ी थी। एक दिन वो अपनी झोपड़ी में झाड़ू मार रहा था कि उसे फर्श पर एक दरवाजा दिखाई दिया। ये क्या, यहाँ दरवाजा क्यों है? मैंने तो कभी नहीं देखा, पता नहीं अंदर क्या है। यूं सोचकर दरवाजा खोलकर नीचे उतरा। नीचे अंदर जाकर देखा तो वो एक सोने का घर था। वहाँ की सारी वस्तुएं सोने की बनी हुई थी। अरे वाह, क्या ये सच है या सपना? ये क्या है? जहाँ देखो सोना ही सोना। सोने की मेज, सोने का पलंग, किसी ने चोरी छिपे बनाया होगा और इसका पता भूल गया होगा, या फिर हो सकता है ये कोई जादुई घर हो। यूं सोचने लगा। बाद में देखा तो मेज के ऊपर कई किस्म के खाने के पदार्थ थे। अरे ये क्या, यहाँ तो खाने के बहुत सारे पदार्थ हैं। बहुत भूख लगी है कहकर वहाँ बैठकर खाने लगा। अरे वाह, चिकन बिरयानी तो बस मजा आ गया। सारे व्यंजन एक से बढ़कर एक हैं। ये सब किसने बनाया होगा? यूं सोचते हुए खाने लगा। वो जो भी पदार्थ खाता था उसके खाते ही फिर से प्लेट भर जाता था। ये देखकर वो हैरान हो गया। अरे ये क्या, मैं जो भी खाता हूँ वो फिर से प्रकट हो जाता है। यूं सोचने लगा। बाद में सोने के पलंग पर लेटकर सो गया। जागने के बाद सोने की टीवी को ऑन किया। टीवी में एंकर। सोने के घर में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। कैसा लगा आपको ये सोने का घर? ये क्या, ये एंकरिंग कर रही है या मुझसे बात कर रही है? ये टीवी प्रोग्राम तो नहीं लगता। मैं आपसे ही पूछ रही हूँ भीख बाबू, क्या आपको ये घर पसंद आया? पर ये क्या, तुम टीवी के अंदर से क्यों बात कर रही हो? क्या तुम एंकर नहीं हो? क्या ये टीवी प्रोग्राम नहीं है? हाँ, वैसे ये घर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर ये घर है किसका? ये सोने का क्यों बनाया है? ना ये टीवी प्रोग्राम है ना मैं एंकर हूँ। ये एक जादुई सोने का घर है। इसे मैंने ही बनाया है। तुम इस घर में जितने दिन चाहो रह सकते हो। यहाँ तुम्हें हर किस्म की सहूलियतें मिलेंगी, पर यहाँ का सोना बाहर नहीं जाना चाहिए और इस घर के बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। मंजूर है? ठीक है। जब इतनी सहूलियतें हैं यहाँ पर तो मैं बाहर क्यों जाऊंगा? मैं यहीं रहूंगा। तुम जल्दी से गायब हो जाओ, मुझे क्रिकेट मैच देखना है। फिर वो क्रिकेट मैच देखने लगा। इस तरह कई दिन तक वहीं खा पी कर सोने लगा। वहाँ की सुख की उसको आदत पड़ गई तो उसको आलस के साथ साथ घमंड भी होने लगा। अरे वाह, यहाँ पर खाने पीने और मनोरंजन का सबसे बढ़िया बंदोबस्त है, लेकिन बाहर ना घूमो तो बोर हो जाता है। यहाँ के सोने के सिक्कों को ले जाकर बाहर बेचना होगा। ये सोचकर कुछ सिक्कों को पोटली में बांधा और बाहर ले गया। लेकर एक सेठ जी के पास गया। वहाँ पर कुछ लोग खड़े थे। अरे आगे भीख मांगने, जब मर्जी चले आते हो भीख मांगने। आज शुक्रवार है, आज मैं भीख नहीं डालता, जाओ यहाँ से। अरे तुमसे भीख मांग कौन रहा है? मैं तुम्हें भीख देता हूँ, जरा तमीज से बात करो। मैं तुमसे भीख मांगने नहीं आया हूँ। ए भीख बाबू, सेठ जी से तुम बदतमीजी से क्यों बोलते हो? दिमाग तो ठीक है ना? चुपचाप उनसे माफी मांगो। अरे किट्टी के नाम पर लोगों को धोखा देने वाली तुम्हें बोलना चाहिए लोगों से सॉरी, मैं नहीं। चुपचाप बैठी रहो। ये क्या, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम आए किस लिए हो? क्या चाहिए तुम्हें? अब आए ना रास्ते पर, मेरे पास सोने के सिक्के हैं, इन्हें ले लो और मुझे पैसे दो। तुम चाहो तो तुम पर एहसान करता हूँ, सस्ते में देता हूँ। समझ लेना कि वो मैंने तुम्हें भीख दिया है। ऐसे सोने के सिक्के मेरे पास और बहुत हैं। क्या सोना है? तुम्हें कहाँ से मिला सोना? तुमने कहीं चोरी किया है क्या? अरे पेट्रोल पंप में पेट्रोल में मिलावट करके बेचने वाले तुम हो। तुम लोगों को धोखा देकर जीते हो और मुझसे कहते हो। मेरी किस्मत अब बदल चुकी है। मैं अब सोने के घर में रहता हूँ, मुझे चोरी करने की जरूरत नहीं है। चाहो तो मेरे सोने के सिक्के देख लो। सेठ ने
जब पोटली को खोलकर उल्टा किया तो उसके अंदर से कंकड़ गिरे। क्यों कंकड़ लाके सोना कहते हो? तुम किसे ठगना चाहते थे? कहकर सब ने मिलकर उसे खूब मारा। हाय रे बाप रे, मुझे ना मारो, मेरा विश्वास करो, मेरे साथ आओ, आपको मैं सोने का घर दिखाता हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। कहकर उन सबको लेकर वो अपनी झोपड़ी पर पहुंचा, पर वहां देखा तो वहां पर झोपड़ी भी नहीं था। लोगों ने फिर से उसे खूब मारा और चले गए। तब वो टीवी वाली एंकर प्रकट हुई। बेटा, मैं संतृप्ति देवता हूँ। तुमने फिर से साबित कर दिया कि मनुष्य को जितना मर्जी दो वो तृप्त नहीं होता। तुम जैसे भीख मंगे को मैंने हर किस्म की सहूलतें दी, पर तुम उस मौके का फायदा नहीं उठा पाए, और अब इस गांव में तुम भीख भी नहीं मांग सकते। कोई और गांव चले जाओ और वहाँ पर ईमानदारी से जियो। कहकर वो गायब हो गई। फिर भीख बाबू अपनी जिंदगी की तलाश में दूसरे गांव चला गया।